हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ अपने CIV एंड JIV मेड सिंपल चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BFM के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और हम लोग आज डिस्कस करेंगे रिस्क वेट एसेट को। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि हम लोग रिस्क वेट एसेट को निकालना सीखेंगे, और वो किस रिस्क के लिए, क्रेडिट रिस्क के लिए, और कौन सा अप्रोच है हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच है। तो क्रेडिट रिस्क एक तरह का रिस्क होता है, और उसमें हम लोग रिस्क वेट एसेट निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें CAR निकालना होता है। दोस्तों, CAR क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने के लिए हमें रिस्क वेट एसेट चाहिए होता है, और रिस्क वेट एसेट के निकालने के लिए हमारे पास 2-3 अप्रोच होते हैं, जिसके बारे में मैंने पिछले लेसन में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्रेडिट रिस्क निकालने में स्टैंडर्ड अप्रोच कैसे यूज करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये बताने से पहले मैं आप लोगों को प्रोविज़न के बारे में थोड़ा समझाना चाहूँगा। देखिए, लोन के लिए कुछ प्रोविज़न किया जाता है। ये प्रोविज़न क्या होता है कि हम लोग कुछ कैपिटल को अलग से रखते हैं, लोन डिफ़ॉल्ट हो जाए इस रिस्क को बचाने के लिए। देखिए, लोन के डिफ़ॉल्ट होने का भी रिस्क काफ़ी अच्छा खासा होता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग कुछ कैपिटल को प्रोविज़न करते हैं। तो ये जो कैपिटल को अलग से रखना हुआ, इसी को प्रोविजनिंग कहा जाता है। वैसे AVM के हमारे मॉड्यूल D में प्रोविजनिंग पे एक पूरा चैप्टर ही है, वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे और क्यों प्रोविज़न किया जाता है। अभी फ़िलहाल संक्षिप्त में आप ऐसे समझें। अब देखिए दोस्तों, आप लोग लोन के बारे में जब JIV में तो पढ़े ही होंगे कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड और डॉटफुल। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग 2 तरह के अकाउंट का प्रोविजनिंग सीखेंगे, एक सब स्टैंडर्ड अकाउंट और एक डॉटफुल अकाउंट। चलिए आइए देखते हैं। बेसिकली सब स्टैंडर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सिक्योर और दूसरा है हमारा अनसिक्योर। तो ऐसा कहा गया है कि जो सिक्योर सब स्टैंडर्ड अकाउंट है उसमें 15% का प्रोविजनिंग कीजिए, और जो अनसिक्योर सब स्टैंडर्ड अकाउंट है उसमें 25% का प्रोविजनिंग कीजिए। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये कम और ये ज़्यादा क्यों? अब आप लॉजिकली खुद सोचिए दोस्तों, जो अनसिक्योर होगा उसमें हमको ज़्यादा कैपिटल रखने की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उसके डिफ़ॉल्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। और जो हमारे सिक्योर होंगे वो तो सिक्योर ही है ना, तो इसीलिए उसमें प्रोविजनिंग कम रखनी पड़ती है। तो उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा कि आखिर ये 15 क्यों है और 25 क्यों है, और ये याद रखना भी काफ़ी आसान है। और ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट ड्रॉ किया है, ये बेसिकली बुक में आपको टेबलर फॉर्म में बना हुआ मिलेगा, लेकिन हमारे दिमाग में चार्ट, ये जो फ्लो चार्ट है, ये जल्दी दिमाग में अंदर जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसे सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो हमने अभी तक ये देखा कि सब स्टैंडर्ड अकाउंट में हमारा दो तरह का अकाउंट होता है, एक सिक्योर और एक अनसिक्योर, और एक में 15% का प्रोविजनिंग और दूसरे में 25% का प्रोविजनिंग होता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं डॉटफुल अकाउंट की। तो डॉटफुल अकाउंट में हमारा 3 तरह का अकाउंट होता है, DF1 डॉटफुल 1, DF2 डॉटफुल 2 और DF3 यानी कि डॉटफुल 3। तो देखिए दोस्तों, तीनों के तीनों डॉटफुल अकाउंट में को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है सिक्योर अनसिक्योर, ये भी सिक्योर अनसिक्योर, और यहाँ भी सिक्योर अनसिक्योर है। तो अब देखिए दोस्तों, डॉटफुल 1 कैटेगरी में सिक्योर्ड वाले में 25% प्रोविजनिंग होता है, अनसिक्योर्ड वाले में 100% प्रोविजनिंग होता है, डॉटफुल 2 के सिक्योर में 40%, अनसिक्योर में 100%, और डॉटफुल 3 के दोनों केस में 100%। आप यहाँ से एक चीज़ को नोटिस करें, मैं आप लोगों को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, चाहे वो कैसा भी अनसिक्योर्ड लोन हो, लेकिन डॉटफुल 1 में हो, डॉटफुल 2 में हो या डॉटफुल 3 में हो, तीनों केस में जो हमारा प्रोविजनिंग होगा वो 100% होगा। मतलब हम लोग पूरा का पूरा कैपिटल को ही रखेंगे, प्रोविज़न करेंगे। ठीक है, तो ये तो याद हो गया होगा आपको। और जहाँ तक बात है सिक्योर्ड का, एक में 25% है, दूसरे में 40% है। चलिए, तो इसे 2-3 बार देखेंगे आप, तो आपको ये सब याद हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे के जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग रियल फैक्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि हमें यदि अकाउंट का नेचर पता हो कि वो सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड है या सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड है, तो उसमें कितना प्रोविजनिंग करना है वो हम जानते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक लाइन ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, और ये बेसिकली एक याद रखने का एक आसान तरीका है, जिससे मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखिए, अब ये क्या है? ये प्रोविजनिंग का लाइन ग्राफ है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे रिस्क वेट लिखा हुआ है। बेसिकली हमारा मेन एम क्या है? रिस्क वेट निकालना, ठीक है। तो रिस्क वेट हम लोग निकालेंगे। अब देखिए, अभी तक हमें क्या पता है? हमने ये, जैसे मान लीजिए आपको लिख के दिया कि स्टैंडर्ड सिक्योर्ड अकाउंट या स्टैंडर्ड सब, ये सॉरी, सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड अकाउंट मान लीजिए लिख के दिया।
तो अब आप पहले ये बताएंगे कि सिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड अकाउंट में प्रोविजनिंग कितना है। देखिए दोस्तों कितना प्रोविजनिंग है, 15%। अब आपको रिस्क वेट ही तो बताना है लास्ट में। तो आप ये देखिए कि ये जो 15% है वो 20 से तो कम है, मतलब 15% किस रीजन में लाई करेगा, इस रीजन में लाई करेगा दोस्तों। तो देखिए इस रीजन के लिए रिस्क वेट कितना लिखा हुआ है दोस्तों, 150%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 20% से कम प्रोविजनिंग के लिए 150% का रिस्क वेट, 20 से 50 के बीच में प्रोविजनिंग के लिए 100% का रिस्क वेट, और 50 से ज़्यादा की प्रोविजनिंग के लिए हमें 50% का रिस्क वेट लेना होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा प्रोविजनिंग ज़्यादा है तो रिस्क वेट कम हो रहा है। जैसे देखिए 20 से कम में 150, 20 से 50 के बीच में 100, और 50 से ज़्यादा के बीच में 50। तो प्रोविजनिंग इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिस्क वेट। आप यहाँ से नोटिस भी कर सकते हैं इस पॉइंट को। चलिए, तो उम्मीद है अभी तक जो हमने पहला फ्लो चार्ट जो बनाया और यहाँ जो लाइन ग्राफ बनाया उसे आप अपने दिमाग में उतार चुके होंगे। इसे ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और बेसिकली केस स्टडी पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से, तो वो आपको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें 2 मिसलेनियस फैक्ट और हैं, उसे भी डिस्कस कर लें हम लोग। जैसे होम लोन होते हैं तो उसमें 2 तरह के लोन हैं, एक है 30 लाख से कम वाले लोन और एक है 30 लाख से ज़्यादा वाले लोन। तो कम वाले लोन में 50% प्रोविजनिंग करना होता है और ज़्यादा वाले लोन में 75% करना होता है। ये भी काफ़ी सिंपल है, मैं तो समझा ही दिया हूँ कि जितना ज़्यादा लोन होगा उसके डिफ़ॉल्ट होने का चांस उतना ज़्यादा होगा, इसीलिए प्रोविजनिंग भी हम लोग उसमें ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह लॉजिकली समझेंगे तो याद रखने में काफ़ी आसान होगा। और फाइनली एक और फैक्ट है कि जो जितने भी रिटेल लोन होते हैं उनके लिए हम लोग 75% प्रोविजनिंग करते हैं। चलिए, ये तो था कुछ फैक्ट एंड फिगर। अब बात आते हैं एक रियल क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने अभी तक जो भी सीखा उसको उसे अप्लाई करने के लिए हमें एक क्वेश्चन को डिस्कस करना होगा। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। देखिए बेसिकली एक बैलेंस शीट है किसी बैंक का, ठीक है। उसका आप लोग ये पढ़े ही होंगे, बैलेंस शीट का 2 पार्ट होता है, एसेट और लायबिलिटी। तो एसेट साइड में देखिए क्या क्या दिया गया है हमें। एसेट साइड में हमें फिक्स एसेट दिया हुआ है 500 करोड़, इन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज 5000 करोड़। फिर अब देखिए, अब लोन अकाउंट के बारे में कहा गया। लोन अकाउंट का नेचर क्या है दोस्त, देखिए यहाँ स्टैंडर्ड अकाउंट, स्टैंडर्ड लोन अकाउंट कहा गया है। तो लोन अकाउंट के केस में रिटेल लोन है 30,000 का, हाउस लोन है 2000 करोड़ का, ओके। और अदर लोन जो है, अच्छा दोस्तों आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि जितने भी इंडिविजुअल लोन हैं जो कि 30 लाख से कम के हैं वो मॉर्टगेज के द्वारा सिक्योर किए गए हैं। इसीलिए तो हम लोग प्रोविजनिंग कम रखते हैं। अभी अभी मैंने बताया था ऊपर, देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि 30 लाख से कम वाले के लिए प्रोविजनिंग से 50% रखा जाता है, तो इसका कारण यही है। और अदर लोन कितना है, 10,000 करोड़। अब देखिए सब स्टैंडर्ड सिक्योर, अभी तक हमने स्टैंडर्ड का बात किया, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड लोन। अब हम लोग यहाँ नीचे देखेंगे सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड लोन। तो सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड लोन में कितना है, 500 करोड़ है। सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड लोन कितना है, 150 करोड़ है। डॉटफुल लोन में क्या है, 800 करोड़ है। डॉटफुल लोन में DF1 या सारा का सारा सिक्योर्ड आ गया, ठीक है। चलिए, और अदर एसेट कितना दिया हुआ है, 200 करोड़ दिया हुआ है। तो बेसिकली ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। आप इसे ऐसा करें कि नोट कर लें, ठीक है, ताकि मैं आगे जो क्वेश्चन दूँ वो आप आसानी से समझ पाएँ। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, और यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, स्टैंडर्ड अप्रोच को यूज़ करना है आपको, और आपको दिए हुए क्वेश्चन को आंसर करना है। आइए एक केस स्टडी को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ रिस्क वेट एसेट फॉर रिटेल लोन। चलिए देखिए समझते हैं। पहले ये बताइए, इसका कंसेप्ट हमने देखा था कि रिटेल लोन में कितना परसेंट प्रोविजनिंग किया जाता है दोस्तों, 75%। ये तो क्लियर हो गया। तो 75% किसका, तो टोटल रिटेल लोन का। आइए देखते हैं रिटेल लोन कितना दिया हुआ है हमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिटेल लोन हमें दिया हुआ है कितना, 30,000 करोड़, 3,000 करोड़, ठीक है दोस्तों। अब आप बताइए 75%, देखिए 75% जो हमने, ये क्या है बेसिकली 75%, तो ये 75% है हमारा रिस्क वेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3,000 का हम लोग 75% करो, 75% फाइंड कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 2,250 करोड़। चलिए, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये कैसे आया। चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ रिस्क वेट एसेट फॉर हाउसिंग लोन। तो देखिए दोस्तों, हाउसिंग लोन के बारे में हमने बताया है, 2 तरह के हाउसिंग लोन होते हैं, एक 30 लाख से कम वाले और एक 30 लाख से ज़्यादा वाले। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी हाउसिंग लोन हैं वो 30 लाख से कम के हैं और वो सिक्योर्ड है मॉर्टगेज के थ्रू। तो हम लोग अभी ऊपर डिस्कस किए हैं, ऐसे केस में हम लोग प्रोविजनिंग कितना करते हैं, 50% करते हैं। तो हमें 50% निकालना है किसका, अपने टोटल हाउसिंग लोन का। तो 2,000 करोड़ का 50% निकालिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1,000 करोड़। देखिए हमने यहाँ पे 1,000 करोड़ फाइंड किया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ रिस्क वेट एसेट फॉर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
अब आप यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें हम लोग उसका कोई रिस्क ही नहीं है दोस्तों। मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में समझाया भी था कि जो जो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट बैक्ड हैं, गवर्नमेंट सपोर्टेड हैं, उनमें रिस्क ही नहीं है, इसीलिए कोई इन्वेस्टमेंट उसके लिए कोई हमें नील, इसमें उसका कोई रिस्क वेट एसेट कुछ होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, कोई रिस्क वेट एसेट नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ रिस्क वेट एसेट फॉर सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड अमाउंट। अब देखिए रियल क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों। अब पहले ये बताइए सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड अमाउंट है कितना। देखिए यहाँ पे देखिए सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड अमाउंट हमें दिया गया है कितना, 500 करोड़। अब आप जरा मेरे फ्लो चार्ट पे आ जाइए, 500 करोड़ है हमारा सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड लोन। सब पहले ये बताइए कि सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड में प्रोविजनिंग कितना किया जाता है। तो देखिए सब स्टैंडर्ड सेक्योर्ड प्रोविजन 15% का किया जाता है। अब आप इस वाले चार्ट में आइए, 15% इस वाले रीजन में लाई करता है और रिस्क वेट कितना है, 150%। तो आपको दोनों चार्ट कंबाइन करके फाइनली रिस्क वेट पे आना है, और उम्मीद है अभी क्लियर हो गया होगा कैसे आना है। तो देखिए दोस्तों रिस्क वेट कितना निकला, 150% निकला। चलिए तो 150% किसका, तो 150% हमारा 500 करोड़ का। तो देखिए हम लोग 150% निकालते हैं 500 करोड़ का, तो 150 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 500, जो कि हमारा आ जाएगा 750 करोड़। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ रिस्क वेट एसेट फॉर सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड अमाउंट। तो सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड अमाउंट कितना है हमारा, आइए देखते हैं। सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड अमाउंट हमें दिया गया है 150 करोड़। ठीक है, हाँ, और सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड था हमारा 500 करोड़। चलिए यहाँ पे 500 करोड़ है, तो सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड कितना है हमारा, 150 करोड़ है। अब आप फिर से आ जाइए इस फ्लो चार्ट पे, सब स्टैंडर्ड अनसिक्योर्ड में कितना परसेंट प्रोविजनिंग करते हैं हम लोग, 25% करते हैं। अब आप आ जाइए इस पे, 25% किस रीजन में लाई कर रहा है, 20 से 50 के वाले के बीच में, और इसमें रिस्क वेट कितना है हमारा, 100% है। तो दोस्तों हम लोग 100% निकालेंगे किसका, हम लोग 100% निकालेंगे 150 करोड़ का। तो यहाँ पे हमने 100% निकाला 150 करोड़ का, देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमें मिला 150 करोड़। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि रिस्क वेट एसेट निकालना है डाउटफुल अकाउंट के लिए। तो फ्रेंड्स डाउटफुल अकाउंट का रिस्क वेट एसेट निकालने का क्या तरीका है। तो देखिए यहाँ पे डाउटफुल अकाउंट के बारे में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि जितने भी डाउटफुल अकाउंट हैं, ठीक है, उनमें उसका वैल्यू कितना है, 800 करोड़ है। ठीक है, तो हमें डाउटफुल अकाउंट का रिस्क वेट एसेट निकालना है, तो वो 800 करोड़ है। तो उसका अब आ जाइए इस वाले चार्ट पे देखिए अच्छे से। डाउटफुल अकाउंट वाले केस में, अनसिक्योर्ड वाले केस में हम लोग कितना लेते हैं, 100% प्रोविजनिंग लेते हैं। तो हम इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 800 करोड़ का 100% निकालेंगे, जो कि हमें मिल जाएगा ₹800 करोड़। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। चलिए तो ये तो था आज का हमारा लेसन। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस तरह का लेसन आप लोगों को कैसा लग रहा है। इसमें मैं पहले आप लोगों को कंसेप्ट समझाऊँ और फिर उसमें बेसिस पे एक क्वेश्चन करके बदलाऊँ। तो यदि आपको पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो इसलिए अपने CIV की प्रिपरेशन में। धन्यवाद।